अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो ये चैप्टर रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ लिंक्स है। जिस तरीके से हर कॉइन का दूसरा साइड होता है, हर चीज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, सो सेम लिंक्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिनमें कुछ पॉजिटिव लिंक्स एंड कुछ नेगेटिव लिंक्स होते हैं हमारे पास। अगर हम लोग यहाँ पे हमने जिस तरह वोटिंग की बात की, तो वोटिंग में कुछ वोट्स हैं वो जेन्युइन होते हैं हमारे पास एंड कुछ फेक वोट होते हैं। सो वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे, कुछ गुड लिंक्स एंड कुछ बैड लिंक्स। नाउ व्हाट इज़ गुड लिंक्स? सो गुड लिंक्स जो है, ये एथिकल लिंक्स और गुड लिंक्स आर अर्न थ्रू लीगल वेज फ्रॉम डिफरेंट साइट विच डिलीवर सच इंफॉर्मेशन दैट इज़ क्वाइट रिलेवेंट टू यूअर्स। इट मीन कि आप जो कंटेंट लिखते हैं, लेट सपोज इंफॉर्मेशन कंटेंट आपने लिखना पोर्टेबल मॉनिटर पे। ना आपको जो लिंक मिल रही है वो ऐसे वेबसाइट से लिंक मिलेगी आपको जिन्होंने भी पोर्टेबल मॉनिटर्स पे आर्टिकल लिखे होंगे, चाहे कमर्शियल हो, चाहे ट्रांजैक्शनल हो, चाहे इंफॉर्मेशनल कंटेंट हो। तो उस कंटेंट में आपकी इस कंटेंट को उन्होंने लिंक किया होगा, तो ये सिमिलर लिंक्स जो है ये लीगल लिंक कहलाते हैं। नाउ अगर आपको एक लिंक मिल रहा है जो कि किसी और वेबसाइट से, सपोज आर्टिकल जो है वो आपका यूट्यूब किसी वीडियो से रिलेटेड है एंड वो वीडियो पोर्टेबल वीडियो से बिलोंग नहीं करती, एंड उसमें आपकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, सो वो बैड लिंक कहलाता है। From the term good link, what we get that is something authentic and immune to any update from Google. It means कि ऐसा लिंक जो कि गूगल की अपडेट्स के अकॉर्डिंग हो, गूगल की जितने भी एसईओ के टर्म्स एंड कंडीशन है या फिर पॉइंट्स है उनको वो कवर कर रही हो, तो ऐसे लिंक को हम लोग गुड लिंक कहते हैं। इस किस्म के जो लिंक्स है ये ऑटोमेटिकली नहीं बनते, मीन किसी सॉफ्टवेयर टूल्स के थ्रू नहीं बनते। एंड इन टर्म्स ऑफ गेटिंग गुड लिंक्स, क्वालिटी लिंक्स, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि वेबसाइट्स को आपको फाइंड करने में, आपके कंटेंट को समझने में, जिनको लिंक करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आप पे ट्रस्ट करने में, या आप लेट सपोज किसी को खुद आउटरीच करते हैं तो वो प्रोसीजर दरमियान में होता है, तो वो प्रोसीजर पूरा टाइम लेता है। ईमेल सिस्टम होता है आपका पूरा, वो आगे डिस्कस होगा स्टेप बाय स्टेप। कुछ लिंक्स जो गुड लिंक्स है उनको हम एडिटोरियल लिंक कहलाते हैं, जो कि आप जो कंटेंट लिखते हैं अगर रेलिवेंट एंड इंटरेस्टिंग हुआ तो दूसरा वेबसाइट जो है वो आपको बताए बगैर उस कंटेंट को अपने कंटेंट में एम्बेड कर लेता है, अंदर किसी जगह पे इंटरलिंक कर देता है। सो उसके व्यूअर्स उस लिंक पे ओके करके आपकी वेबसाइट से आके रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ से उठाते हैं। ये लिंक डू फॉलो लिंक्स होते हैं, लाइक डू फॉलो एंड नो फॉलो। हमारे पास दो लिंक्स है, टाइप्स है, जिनमें डू फॉलो लिंक्स वो लिंक कहलाते हैं जिनमें वो वेबसाइट, अगर मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूँ तो वो लिंक जिसमें वो वेबसाइट होली सोली वो डिपेंड करता है कि येस द इंफॉर्मेशन शेयर बाय दिस वेबसाइट इज़ कम्प्लीटली रिलेवेंट एंड आई गारंटेड, आप इस किस्म का कह सकते हैं। ये असल में कोड में होता है, वो कोड नो फॉलो एंड डू फॉलो होता है। एंड देन सेकंड जो है वो नो फॉलो लिंक होता है, जो कि डू नॉट पास द पेज रैंक बट गेन्स गूगल ट्रस्ट अप टू सम एक्सटेंट। इसकी मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। लेट सपोज मैं किसी बंदे को रेफ़र कर रहा हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, एंड मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर या सीईओ को कॉल कर लेता हूँ कि मैं जो बंदा भेज रहा हूँ उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो अब वो उस बंदे को अगर लेगा तो मेरी गारंटी के बेस पे लेगा। एंड सेकंड ऑप्शन इस कि मैं बंदे को भेज देता हूँ एंड मैं उस सीईओ को कॉल करके मैं उसको कहता हूँ कि मैंने एक बंदा भेज दिया है, बट बाकी आप जाने और ये बंदा खुद जाने। तो दो एक में डू फॉलो हो गए जिसमें कम्प्लीटली गारंटीड मैंने ली है एंड उसी के बेसिस पे उस बंदे को जॉब मिल रही है। तो डू फॉलो मीन कि गूगल उस पर डायरेक्टली ट्रस्ट कर लेता है एंड उस वेबसाइट की अथॉरिटी को आपकी वेबसाइट की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे आपकी वेबसाइट बूस्ट हो जाती है। एंड नो फॉलो मीन कि गूगल को पता लग जाता है कि ये बंदा भेज रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। नाउ द थिंग इज़ कि जितने भी हाई अथॉरिटी ब्लॉग्स हैं उनमें मैक्सिमम आपको नो फॉलो लिंक देते हैं, लेकिन उनकी हाई अथॉरिटी की वजह से वो नो फॉलो लिंक जो है उसकी भी काफ़ी वर्थ होती है। Bad links. As the name shows, bad. It is an unethical link which is acquired by illegal sources. इट मीन के इस किस्म के जो लिंक्स होते हैं ये बल्क में बनते हैं। इस किस्म के लिंक्स जो है वो लो अथॉरिटी वेबसाइट से हम लोग बनाते हैं, थ्रू सॉफ्टवेयर बनाते हैं, लाइक ऑटोमेटेड होते हैं। हमारे पास जीएसए वगैरह को यूज़ करके एसईओ नूक वगैरह को हम ये लोग जनरेट करते हैं।
Some bad linking will still work but do not guarantee to uphold your traffic strength the same. मीन कि ये टेक्निक जो है अभी भी काम कर रही है एंड काफ़ी एक्सपर्ट है जिन्होंने अपने वेबसाइट को रैंक किया होता है थ्रू दीज बैड लिंक्स आर अनएथिकल लिंक्स, लेकिन वो रैंकिंग जो है किसी भी टाइम वो ड्रॉप जा सकती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम उसको लीगल या गुड लिंक्स के साथ कंपेयर कर लें। एंड पेंगुइन जो गूगल के अपडेट्स है ये स्पेशली डिज़ाइन हुए हैं इस किस्म की लिंक्स को रिमूव करने के लिए, क्योंकि देखिए अगर आपका कंटेंट रिलेवेंट होगा, आपका कंटेंट जो है वो क्वालिटी वाला होगा, तो जो हाई अथॉरिटी ब्लॉग्स है वो आपको ऑटोमेटिकली लिंक देंगे। लेकिन अगर आपका कंटेंट 10 कंटेंट है, लो अथॉरिटी कंटेंट है, तो वो कंटेंट जो है आप बैड लिंक्स के थ्रू उसको आगे लेके जाते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर डिफरेंट टूल्स। तो इट मीन के वहाँ पे गूगल को जैसे ही जो अपडेट है वो उसको फाइंड करेगा तो वो आपकी वेबसाइट को डाउन कर देगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है। लेट्स सपोज यू आर राइटिंग क्वालिटी कंटेंट देन व्हाई यू आर सर्चिंग फॉर द बैड लिंक्स। तो ये चीज़ें हैं जो कि बैड लिंक्स में आती है। इसमें कुछ जो हमारे पास फॉर्म्स है बैड लिंक्स के, उनमें प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क से प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स को डिफरेंट ब्लॉगर्स, बल्कि मैं एक्सपर्ट ब्लॉगर कहूँगा, वो लोग भी यूज़ करते हैं। आई माई सेल्फ इज़ यूजिंग, मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ, मैं कुछ ब्लॉग्स पे प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क में रन कर रहा हूँ पीबीएन लिंक्स। दो द लिंक्स ऑफ दोज द क्वालिटी ऑफ दोज वेबसाइट इज़ वेरी गुड, कंटेंट कम्प्लीटली यूनिक है, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि मुझे शॉर्ट टर्म में कुछ रेवेन्यू में जनरेट कर लूँ। तो प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क असल में एक्सपायर्ड डोमेन होते हैं जिसको फिर बाद में हम लोग उसको बाय कर लेते हैं, उन पे वेबसाइट बना लेते हैं, वेबसाइट की कंटेंट में अपनी वेबसाइट को लिंक कर देते हैं। तो उस वेबसाइट्स की अथॉरिटी की वजह से, डू फॉलो लिंक की वजह से गूगल डायरेक्टली हमारे वेबसाइट को अप ले जाता है। तो प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क पे हमारा एक बाकायदा लेक्चर अपलोड होगा जो कि वर्जन नेक्स्ट वर्जन न्यू वर्जन में हम लोग इसको ऐड करेंगे। स्पैमी डायरेक्टरीज होती है, कुछ डायरेक्टरीज होती है जो विदाउट एनी सेकंड थॉट, बस आप जैसे ही वहाँ पे अकाउंट साइन अप कर लेते हो, सबमिट योर वेबसाइट का ऑप्शन होते हैं, आपकी वेबसाइट वहाँ पे सबमिट हो जाती है विदाउट एनी प्रॉपर चेकिंग, वो आपको एलो कर देते हैं। या डिफरेंट टूल्स के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू आप डिफरेंट डायरेक्टरीज में अपना अकाउंट बना लेते हो। तो इस किस्म के जो डायरेक्टरीज है वो स्पैमी डायरेक्टरी कहलाती है। नाउ वी हैव ऑल टॉप डायरेक्टरी जो कि इंतहाई अथेंटिक सोर्स है, जहाँ से आपको 6 डू फॉलो लिंक्स मिलते हैं। तो इस किस्म की डायरेक्टरीज की जो चेकिंग है वो इंतहाई सख्त होती है एंड आपको अपने ब्लॉग को अप्रूव करवाने में काफ़ी टाइम लगता है। आपको पहले ब्लॉग स्ट्रक्चर वगैरह सेट करना होता है। तो स्पैमी डायरेक्टरीज में मतलब ये है कि आपको डायरेक्टली अप्रूवल मिलता है, तो इस किस्म की डायरेक्टरी में कोशिश करें कि आप लिंकिंग ना करो। कुछ आर्टिकल डायरेक्टरीज है, स्पैम डायरेक्टरीज है, जहाँ पे आप को रैंकिंग तो मिल जाती है लेकिन आप डी रैंक भी बहुत जल्दी हो जाते हो जब भी पेंगुइन का अपडेट आता है। एंड नाउ तो रियल लाइफ पेंगुइन अपडेट चल रहा है, तो इट्स बेटर कि आप इस किस्म की चीज़ों को अवॉइड करें। तो वी हैव सम हाई अथॉरिटीज़ आर्टिकल डायरेक्टरीज जिनके लाइक आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जिनको हम आगे वेबिनार में डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये था कुछ लिंकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ इससे लर्न किया होगा। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो हम प्राइवेट जो ग्रुप है अल्टीमेट निश ब्लॉगिंग सक्सेस, उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं एंड उस पर बाकायदा हम लोग एक वेबिनार करेंगे आने वाले डेज में जब आप इस चैप्टर पे मूव करोगे। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट चैप्टर। अल्लाह हाफ़िज़।